नहीं नहीं नहीं, ये कमली नहीं हो सकता। अभी पता चल जाएगा। कमली, जरा मुनिवर को अपना परिचय तो दो। ये इतना क्रोध में क्यों है? हे कमली, नारद मुनि कच्छप निधि प्राप्त करने के इच्छुक हैं। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ओ नहीं, मैं इच्छुक नहीं हूँ। नहीं, मैं क्यों इच्छुक? मारुति आए थे, ये मारुति। और इसी हेतु तुम्हें युद्ध की चुनौती देने आए हैं। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको दूर हटिए। मैं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। अरे वाजे, अरे वाजे। कौन है? नवनिधियों को प्राप्त करने का मार्ग इतना आसान नहीं है और इस मार्ग में कठिनाइयां तो आएंगी ही, किंतु आप चिंता ना करें, महादेव के रुद्रावतार हनुमान उनके साथ हैं। नहीं नहीं, उठो मुनिवर, अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ और तुम अभी से हार गए। उठिए मुनिवर, कमली आ गया। अब और नहीं उठ सकता हनुमान। कच्छप निधि की इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सका, पर तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। हट जाओ बालक। मुनिवर को छोड़ दे कमली और मुझसे युद्ध कर। कमली बच्चों से युद्ध नहीं करता। क्यों, डर गया क्या अपने से शक्तिशाली योद्धा से मिलकर? अरे कमली, वहां नहीं, यहाँ। अरे वहां नहीं, लगता है उठा के पटक दिया मुझे। अब तो दर्द का भी अनुभव नहीं होता। कौन है? लगता है यमराज होंगे। यमराज चलिए, ले चलिए, मुझे अब और कष्ट सहन नहीं होता। मुझे अब इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए यमराज। चलिए, मैं तैयार हूँ। देखिए मुनिवर, आपने कमली को हरा दिया। मैंने परास्त कर दिया? मैं उठ सकता हूँ? मैंने कब परास्त किया? कब, कहाँ, कैसे? उठो कमली, उठो, तुम अविजित हो, उठो।
और इस बालक को परास्त कर दो। उठो, तुम्हें कच्छप निधि की रक्षा करनी होगी। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अपनी बल और बुद्धि से युद्ध में मुझे परास्त कर ये सिद्ध कर दिया है कि कच्छप निधि की रक्षा करने के लिए मुझसे योग्य तो ये वानर बालक है। अच्छा, तो आपने कमली को युद्ध में परास्त किया और मेरा यूं ही उपहास कर रहे थे। अरे वाह भाई वाह, इतने सारे हीरे मोती सोने चांदी के जवाहरात। कैसे कच्छप राज? कच्छप निधि से हनुमान। जहां कच्छप निधि होगी वहां इसी प्रकार धन संपदा की भरमार होगी। ये धन संपदा अगर पृथ्वीवासियों को मिल जाए तो उनके तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धन से किसी के कष्ट दूर नहीं होते, धन के सदुपयोग से कष्ट दूर होते। अब आप दोनों की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अब कमली से बड़ी कौन सी परीक्षा भला? क्या पता। कहाँ जा रहे? किसको लेने जा रहे? क्या पता। कमली के बाद कोई कमला तो नहीं है? क्या पता। ये क्या? ये परीक्षा शक्ति की नहीं, धन के सदुपयोग की है। इस धन को आप दोनों समाज और धर्म के हित में खर्च करना। और ध्यान रहे, यदि इस धन के छोटे से छोटे हिस्से का भी दुरुपयोग हुआ या आपने किसी भी व्यक्ति को दिया जो इसका दुरुपयोग करता है, तो आप इस कच्छप निधि के योग्य नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसका खर्च इस प्रकार करना कि यह व्यक्ति धर्म, समाज और राज्य के हित में हो। आप कतई चिंता न करें कच्छप राज, हम तो सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, कोई अधर्म का काम नहीं करते। यही है आपका मार्ग। आपको इसी मार्ग पर चलकर अपना धन खर्च करना होगा। अवश्य अवश्य। धन्यवाद कच्छप राज, धन्यवाद। नारायण नारायण। चलिए चलिए बाल हनुमान, चलिए। आप दोनों इस परीक्षा में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगा। आप चिंता ना करें हनुमान जी, धन को अच्छे कार्य पर ही खर्च करना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चुटकियों बजाते हो जाएगा। हाँ देवर्षि, आप क्या रहते, मुझे क्या चिंता, आपका महाज्ञान इस कार्य में काम आएगा। धन्यवाद। नारायण नारायण। आओ चलो। जब ये धन लेकर इस जंगल को पार करोगे, तभी तो इस धन का प्रयोग करोगे। साप साप साप, अजगर अजगर बचाओ। पूरी छाती। ये तो बेल है, हनुमान जी बचाइए, कुछ करिए, करिए, मारे। हनुमान जी, आपके साथ यहाँ पर आया मेरा सौभाग्य था, मुझे क्षमा करे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नारायण नारायण। अरे ये बेल हमें समाप्त कर देगी मुनिवर, कुछ कीजिए। नहीं हनुमान जी, कुछ ना कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं, कुछ न करें? हाँ देखिए ना, जैसे ही मैंने संघर्ष करना छोड़ा,
इन बेलों ने मुझे छोड़ दिया। जितना हम संघर्ष कर रहे थे उतना हमको जकड़ रही थी। संघर्ष करना छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे आप कहे। सारी बेलें जा रही हैं। हम तो मुक्त हो गए। नारायण नारायण। बाल बाल बच गए मुनिवर। देखिए तो मुनिवर, कितने रसीले फल है। इन्हें देखकर तो पेट में भूख लग गई। आइए कुछ फलहारी कर लेते हैं। तुम जानो। क्या हुआ मुनिवर? क्या हुआ? आप भूल गए क्या? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हनुमान, वो देखो, वो वृक्ष देखो, और वो वृक्ष देखो, और अब ये वृक्ष देखो। तो क्या यहाँ तो सब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है हनुमान। ये वृक्ष मुख्य मार्ग पर होने के बावजूद फलों से लबालब है। फिर भी किसी ने इसका एक भी फल नहीं खाया, जबकि बाकी सभी वृक्षों के फल टूटे पड़े। तो इसका मतलब है कि? इसका मतलब ये वृक्ष विषैला है। चलो हनुमान, हमें यहां से दूर चलना चाहिए। चलो। ये नारद मुनि तो सच में बड़े गुणी और महागुणी निकले, किंतु मैं भी हारने वाला नहीं। ना ये जंगल समाप्त होता है, ना दान देने के लिए कोई ऐसा मिलता है जिसे देकर इस धन का सदुपयोग हो सके। मैं थक गया। कहाँ है? कहाँ? धन के सदुपयोग करने का तरीका। प्रणाम बाबा। प्रणाम। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल सकता है? आप विराजिए। धन्यवाद। मैं अभी कुछ लाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। विराजिए प्रभु, विराजिए। यह आदमी बूढ़ा है, अकेला रहता है। देखिए तो इस उम्र में भी कितनी मेहनत करता है। मुझे तो लगता है ये इस धन का सदुपयोग और अच्छा नहीं हो सकता। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ये लीजिए। धन्यवाद बाबा, लीजिए, बहुत प्यास। नारायण। लीजिए बाबा। अब वैसे आप यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेला ही हूँ। मुनिवर, मुझे लगता है यही सुपात्र है इस धन का। बाबा अब आज्ञा दीजिए। थोड़ी देर और रुक जाते। नहीं बाबा, बहुत दूर जाना है, जंगल भी तो पार करना होगा। धन्यवाद, प्रणाम। देखता हूं मुझसे कब तक बचते हो। मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं। आपने उस बूढ़े को धन क्यों नहीं देने दिया? मारुति, इस धन से उनका अहित ही होता।
मैं जानता हूं उन्हें इस धन की आवश्यकता तो थी, परंतु इसी धन के कारण उनके जीवन पर चोर डाकुओं का संकट मंडरा सकता था। और ऐसे धन का क्या लाभ, है ना? हाँ। चलो चलते हैं। नारायण 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 नारायण। मुनिवर, अब चलिए कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। परंतु विश्राम करें तो करे कहाँ? रुकिए, मैं देखकर आता हूँ। हनुमान जी, हाँ, आपकी लीला न्यारी। क्या हुआ? पास ही एक सराय है। तो फिर देर किस बात की? चलो चलते, चलो चलते हैं। ऐसे कैसे चले? तो फिर कैसे? भोजन के लिए कुछ दे दीजिए। आनंद आ गया मारुति, आनंद आ गया। अरे भाई, इसको भी दे दो कुछ। बहुत स्वादिष्ट भोजन होगा। हाँ। इतने लोग आते। अरे तुम फिर से आ गए? देखो भाई, ये मैं तुम्हें आखिरी बार भोजन दे रहा हूँ। तुम पर पहले ही बहुत उधार है। मुझे आपका उधार लेकर नर्क थोड़ी ही जाना है। अभी समय कुछ खराब चल रहा है, किंतु आप चिंता न करें, जल्द ही आपका सब उधार चुका दूंगा। ठीक है। अरे भाई, इसको भी दे दो कुछ। मदद कीजिए, हम भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे लड्डू खाइए मुनिवर, बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे इस धन के लिए योग्य व्यक्ति मिल गया। पर यहाँ क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, बस उन गरीब बच्चों को देखकर दुखी हो गया। बाबा, आप काम क्या करते हैं? मैं एक व्यापारी हूं, किंतु व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ये धन लीजिए और एक बार फिर से व्यापार शुरू करें। किंतु आप अपना धन मुझे क्यों देंगे? आप तो मेरा नाम तक नहीं जानते। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती। आप में जो दया और करुणा है वो मैं देख चुका हूं, और इससे ज्यादा आपके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। ये धन लेकर आप अपना व्यापार एक बार फिर से शुरू करें। आपका व्यापार चलेगा तो बहुत से लोगों का भला होगा। आप अवश्य ईश्वर के अवतार लगते हैं। यूं ही तो कोई किसी की मदद नहीं करता। धन्यवाद। ये
ये आपने क्या किया मुनिवर? अब तो हम निश्चित ही इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। चलो, अभी हमें और भी दूर जाना है, तो फिर वैसे भी मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। इस धन का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता था। अब कोई जरूरत नहीं है नतमस्तक होने की। अब हमारे पास कुछ नहीं है दान के लिए। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कौन है आप? आपने अपनी दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। ईश्वर, आपका निर्णय सही था। वास्तव में तो वो धन सही हाथों में पहुंच गया। नारायण नारायण। ये कच्छपराज तो बड़े विचित्र है। तीसरी परीक्षा बताए बिना ही अंतर ध्यान हो गए। अब कौन बताएगा हमें अगली परीक्षा? नारायण नारायण। कौन हो भाई? हमें क्यों घेर लिया? आप ही हमारे महाराज हैं। क्या? यही तो आप दोनों की तीसरी परीक्षा है।